समेत आप वहाँ खुद ही पहुँच जाते हैं उनको तंग करने के लिए। आपको मैं मशवरा दूंगी शहबाज शरीफ साहब, जो आप तुर्की जाने की कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी बरास्ता सिंध होते जाइए। आपके मुल्क के अपने जलजला ज़दगान इस वक्त बेसर और सामानी में सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं, आज तक इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके जो सिंध के पार्टनर्स हैं उन्होंने सिंधियों के नाम पे जो सैलाब ज़दगान आए हुए, सैलाब ज़दगान की थी उसके कंबल तक ऑनलाइन फ़रोख्त कर दिए, राशन भी सारा, वो कंबल ऑनलाइन फ़रोख्त होते रहे हैं टैग काट काट के। तो आप अपने जिस जहाज़ पे चढ़ के जा रहे हैं ना, जो आप फुर्ती के साथ चढ़ते हैं ऊपर, माशाल्लाह कमर जावेद बाजवा साहब की मेहरबानी से सारे पॉलिटिकल बीमार जो हैं वो ठीक हो गए हैं। तो कमर शमर आपकी बिल्कुल कमान की तरह होगी। ये तशरीफ़ ले जाएं सिंध में, देखें आप बंदरबांट के लिए तो वहाँ पहुँचते हैं, देखें जाके आपके मुल्क के अपने सैलाब ज़दगान को आपने दोबारा याद नहीं किया। आप एक दफ़ा गए थे, वहाँ कुछ लोगों ने आपसे डिमांड की थी, आपने 100 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए थे। तो अब आप जो फपे कुट्टन करने जा रहे हैं तुर्की, मेहरबानी करें जितना खर्चा आपके जाने पे होना है उतनी इमदाद उधर भिजवा दीजिए, और जो तमाशे आपने लगाने वो यहीं डुगडुगी पे लगा लीजिए। बेहतर होगा। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बिलबिला रही है, बड़े कीमती पैसे हैं हमारे भी, हमारे भाइयों को हमारी तरफ से इमदाद चली जाए, लेकिन आपको हम सरकारी खर्चे पे जो आपकी नौटंकीबाजी है उसके लिए बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। आपका काम है, आपको चाहिए था F9 पार्क से आप सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे अपनी मसनद लगा के बैठते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पे आप 99 लाख की इफ्तारियों के नाम पे पॉलिटिकल रिश्वतें पेश करते हैं, अपना नैरेटिव का चूरन बेचने के लिए इश्तिहारात देते हैं। थोड़ा सा मेहरबानी करते, वहाँ से निकलते और F9 पार्क आके देखते कि कहाँ हवा की बेटी को हविस का निशाना बनाया गया, कहाँ इतनी बेरारवी हुई है, और आप लोगों का तो ध्यान ही उस तरफ नहीं है। ना मुजम्मती बयान आया, ना कोई इकदाम आए। कोई अगर आया तो मुझे भी बता दें। वो एंटी रेप लॉ जो यहाँ पर हमने मराकज़ बनाए थे, जिस पे हमने पूरा काम शुरू किया था, उसके बारे में किसी ने पूछा कि पिछले 10 महीनों में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आपको सबको याद कराती चलूँ, ज़ैनब के वालिद के हाथ से माइक छीनने वाला यही नौटंकीबाज था। 150 हमारे भाई खून में नहाए हुए थे, माएँ उनकी पीट रही थी अपने जवान बेटों की लाशों पे, यतीम बच्चे पास खड़े बेबसी का नमूना बने हुए थे। और वो मरियम बीबी जो है वो 239 लोगों से शादी हॉल में खड़े होके हाथ उठवा के ओथ ले रही थी कि कहीं कोई नकल में कोई पीछे मैं रह ना जाऊं। उस वक्त भी उसने कहीं बयान नहीं किया कि हवा की बेटियों की इस तरह से तजलील हो रही है, जानवरों की तरह उनको घेरा जा रहा है। नहीं दे दूं, बस उसको यही पड़ी होती है, मियाँ साहब ने ये किया, मियाँ साहब ने वो किया, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये चीज़ दी, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये किया है।